Hello everyone and welcome to the episode number 5 of our technical analysis course. What are support and resistance? अभी तक हमने अपनी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में ये सीखा कि कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, एक कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। क्या साइकोलॉजी होती है मार्केट की कि एक लेवल पे सपोर्ट बनता है और रेजिस्टेंस बनता है और उसको समझेंगे कि वो होता कैसे है। सो आई एम साहिल भूटानी एंड अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड अब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होता है, क्या क्या मार्केट की साइकोलॉजी रहती है कि एक प्राइस पे जब बाय किया फिर से अगेन आके उसी प्राइस पे बायर्स क्यों बाय करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। एक सपोर्ट वो लेवल है फॉर एग्जांपल जहां पे मार्केट आता है और वहां से नीचे नहीं गिर पाता है, राइट। फॉर एग्जांपल एक ये लेवल है, एक ये लेवल मैं बोलता हूँ 100 रुपीज का लेवल है, यहाँ पे मार्क कर देता हूं। ये 100 रुपीज का लेवल है हमारा। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे वापस आता है, बार बार यहाँ पे नीचे गिरता है, ऊपर से आता है। फॉर एग्जांपल ये 200 का लेवल है, यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मतलब यहाँ पे रुकता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे आता है तो यहाँ पे रुकता है। तो बार बार मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा है। कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे आके बार बार रुक रहा है, उससे बाउंस बैक कर जा रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट वहां पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। एक सपोर्ट वो पॉइंट हो गया जहां से मार्केट बार बार आके उस पॉइंट पर रुकेगा। जैसे हमने 100 का लेवल एग्जांपल के लिए लिया तो मार्केट 200 से आया, 200 से आते आते फिर उसने एक स्टॉप लगाया, डायरेक्टली फॉल कर था बट उसने एक स्टॉप लिया, एक पॉज लिया। उसने पॉज कहां पे लिया, ये 100 रुपीज के प्राइस पे लिया, एक बार ले लिया, अगेन हो गया वो, अगेन इसने क्या किया 150 का फिर से हाई लगाया, 150 की हाई पे जाने के बाद अगेन फॉल किया। जब वो अगेन फॉल किया तो फिर आगे कहीं पे रुका, फिर पॉज लिया उसने। तो इस बार पॉज, फिर से अगेन उसने 100 रुपीज पे लिया, फिर ऐसी बार बार मार्केट आता है और 100 रुपीज पे रुकता है। तो ये 100 रुपीज क्या है, ये एक 100 रुपीज सपोर्ट है। ये 100 रुपीज का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो मार्केट में एक्ट कर रहा है, जहां से मार्केट और नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो सपोर्ट एक वो एरिया हो गया जहां से आपका जो प्राइस है वहां से नीचे नहीं गिरेगा, बाउंस बैक करेगा, वापस नीचे गिर के ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारा अगर रेजिस्टेंस की भी बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लेवल है, रेजिस्टेंस में जस्ट उसका उल्टा जाता है कि पहले मार्केट नीचे गिर रहा था और नीचे एक लेवल पर रुक रहा था। अब क्या होता है, प्राइस आता है, प्राइस आने के बाद ऊपर से एक पॉइंट उसको मिलता है जहां पे वो रुक जाता है। यहाँ पे इसने पॉज दिया, अगेन फॉल कर गया, फिर मार्केट आता है, फिर अगेन रुक जाता है ऊपर, फिर सेम प्राइस पे रुक जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर सेम प्राइस पे रुक जाता है। ऐसे 2-3 बार करता है, राइट। सो इस बार क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 200 रुपीज का प्राइस है, राइट। इस बार अब हमारा 200 रुपीज का प्राइस है, तो इस 200 रुपीज के प्राइस पे हमारा मार्केट बार बार होकर रुक रहा है। तो इस बार जब मार्केट यहाँ पे रुक रहा है तो हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी प्राइस एक लेवल के नीचे से अप्रोच करेगा किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को, राइट, तो हम बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंस है, राइट। ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जब भी मार्केट ऊपर से अप्रोच करेगा किसी लेवल को और ऊपर से आके नीचे होल्ड करेगा तो उसको बोलेंगे कि वो सपोर्ट ले रहा है नीचे। तो जो ऊपर वाले हमारा एग्जांपल है, ऊपर वाले एग्जांपल में मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से गिरता है फिर आगे रुक जाता है, ऊपर से गिरता है फिर रुक जाता है। तो अब हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। और रेजिस्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा कि जब भी मार्केट नीचे से आएगा, ऊपर एक लेवल पे आके होल्ड कर रहा है, फिर अगेन होल्ड कर रहा है, ऐसे काफी बार होल्ड कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस के जैसे तरीके काम करता है कि हम ये मानते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब जब भी वो मार्केट वहां पे आएगा अगेन वो वहां से होल्ड करेगा या फिर वहां से रेजिस्टेंस लेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक और पॉइंट की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, जस्ट क्या करो, एक पेन लो अपने हाथ में और उसको क्या करो, जितनी आप में पावर है उससे उसको ऊपर की तरफ फेंको। क्या होगा, वो पेन कहां तक जाएगा, जस्ट जो सीलिंग है आपके रूम की वहां तक जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, वहां से सीलिंग पर टकरा के नीचे गिर जाएगा। तो जो आपकी सीलिंग है आपके रूम की, वो कैसे क्या एक्ट कर रही है, वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। वो जो पेन है वो रेजिस्ट कर रहा है उस सीलिंग से ऊपर जाने के लिए। जब भी वो सीलिंग पे आपका पेन पहुंचेगा वहां से टकरा के नीचे गिर जाएगा। एंड अब उसका उल्टा करो, जस्ट अपने पेन को उठाओ या फिर कोई भी बॉल लो, उसको उठा के जमीन पे फेंक दो, तो वो कहां तक जाएगी, जो आपका फ्लोर है, जिस भी रूम में आप बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, जो आपका फ्लोर है, फ्लोर तक जाएगा, वहीं पे जाकर रुक जाएगा। तो जो फ्लोर है हमारा क्या काम कर रहा है, एज अ सपोर्ट। तो कोई भी लेवल है, आप सीलिंग हो या फ्लोर हो, जस्ट एक
जो आपने आइटम फेंका है, कोई भी प्रोडक्ट फेंका है या फिर पेन है, बॉल है, जब आप उसको नीचे से ऊपर फेंकोगे तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, नीचे फेंकने के लिए जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि उसने सपोर्ट की तरह काम किया है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मार्केट में। डिपेंड ये करता है कि मार्केट रीच कहाँ से कर रहा है। अगर वो एक ऊपर से नीचे कर रहा है तो सपोर्ट, नीचे से उसको ऊपर अप्रोच कर रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने के पीछे, राइट। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, जैसे हमने बात करी, स्टॉक है, ये लेवल पे 100 रुपीज पे था, राइट। ये हमारा लेवल है 100 रुपीज का। यहाँ पे आया, क्या किया, कुछ टाइम बिताया, तो अभी मार्केट ने नीचे से उसको अप्रोच किया। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज से आ रहा था, 100 रुपीज तक पहुंचा, 100 रुपीज पे आगे उसने रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि नीचे से अप्रोच कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या कि ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट क्या होता है, फॉर एग्जांपल वो रेजिस्टेंस है वो टूटता भी है, ऐसा नहीं है कि वो रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, कभी कुछ टाइम बाद मार्केट उस प्राइस को क्रॉस कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस प्राइस को क्रॉस कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, ये अब 100 से 120 और जाके 150 पे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच गया, 150 पे जब पहुंचा तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो 150 पे स्टॉक को देख के कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा स्टॉक था, मेरे से मिस हो गया, मैं इस स्टॉक में एंटर ही नहीं कर पाया, मैं इसमें अगर करता तो मैं एक अच्छे पैसे बना सकता। तो एक मार्केट में लेवल रह जाता है कि एक 100 इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे इसने लेवल को क्रॉस किया मैं बाय कर सकता था बट नहीं कर पाया। तो बहुत सारे जो लोग होंगे लेफ्ट आउट रह जाएंगे, जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उसमें पैसे नहीं डाल पाए। तो नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल कभी ऐसा मौका फिर से आया कि प्राइस 100 रुपीज पे अगेन फिर से आ गया, तो जो लोग लेफ्ट आउट रह गए थे वो क्या सोचेंगे कि मेरे को मौका मिला था पहले भी 100 रुपीज पे बाय करने का, मैं नहीं कर पाया था, अगेन फिर से मेरे को मौका मिला है 100 रुपीज पे बाय करने का। तो जो भी लोग ये सोच रहे थे कि हम पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनको एक अगेन मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का, तो वो यहाँ पे पैसे डालते हैं एंड प्राइस यहाँ पे बाइंग आ जाती है, क्योंकि बायर्स आए, उन्होंने पैसा डाला, तो यहाँ पे बायर्स आए तो मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि महंगा था अब मेरे को सस्ते पे मिल रहा है। कोई भी वैल्यूएबल स्टॉक है, कोई भी वैल्यूएबल चीज आपको उसके प्राइस से कम पे मिलेगी, डिस्काउंट पे मिलेगी, तो आप उसको खरीदना चाहोगे। तो जो भी रीजन से लोग यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं, जैसे ही बायर्स इस लेवल पे आएंगे वहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा, राइट। तो जस्ट सपोर्ट का साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है कि सपोर्ट एक वो लेवल है जहां पे मार्केट पे आके लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, बायर्स वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, उस स्टॉक को या उस इंडेक्स में पैसा लगाना शुरू करते हैं एंड जैसे ही मार्केट में पैसा आना शुरू होगा प्राइस उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। ऐसे ही उसका अगेन हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले तो रेजिस्टेंस में जस्ट ऐसा ही है कि प्राइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर पे था, ये 200 का पॉइंट था हमारा, 200 से फॉल करता हुआ आ रहा है, ये अगेन हमारा 100 रुपीज का प्राइस है। मार्केट क्या करता है, ऊपर से फॉल करता हुआ आता है, फॉल करते आते आते 100 रुपीज पे मिलता है और 100 रुपीज पे आके थोड़ा सपोर्ट करता है, फिर आगे नीचे तोड़ के 80 फिर 50 पे पहुंच जाता है। जैसे ही मार्केट 50 पे पहुंचा, फिर बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि हम इस मार्केट को शॉर्ट करके पैसे कमा सकते थे, या फिर कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से बाइंग कर रखी होगी, जो लॉन्ग थे स्ट्रेट पे, मतलब बाइंग में पैसा कमा रहे थे, वो ये सोचेंगे कि ये लेवल 100 का हमारा सपोर्ट था, जब ये एग्जिट हुआ मेरे को अपना पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को जब उसका लॉस तब होगा जब मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा। तो जिन्होंने भी बाइंग कर रखी होगी मार्केट में, वो यहाँ पे अपनी एग्जिट करेंगे पोजीशन, और जब भी जिन्होंने स्टॉक को बाय किया वो पोजीशन एग्जिट करेंगे तो उनका क्या होगा, सेल ऑर्डर मार्केट में आएगा। जैसे ही सेल ऑर्डर मार्केट में आएगा, मार्केट वहां से फॉल करना शुरू कर देगा। एंड जो लोग थे जिनकी साइकोलॉजी ये थी कि हम सेलर्स हैं, मार्केट को शॉर्ट करके भी पैसे बनाते हैं, तो मार्केट में हम शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। तो जो लोग शॉर्ट करके मार्केट में पैसे कमाते हैं, वो लोग वेट कर रहे थे कि जब ये 100 से नीचे टूटता हम यहाँ पे सेल करके नीचे की शॉर्ट साइड पैसे कमाते। बट इस बार भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाया, लेफ्ट आउट रह गए, तो अगेन जब फिर उनको मौका मिलेगा, 100 पे प्राइस दोबारा आएगा, 100 पे फिर मौका मिलेगा, वो अगेन इस लेवल पे फिर से शॉर्ट कर देंगे पोजीशन को। एंड जो लोग जिन्होंने भी पहले बाइंग कर रखा होगा वो एग्जिट कर देंगे कि उन्होंने पहले भी सोचा था हमारा 100 पे प्राइस आया, हम एग्जिट कर देते हैं। उनको फिर मौका मिला है, जिन्होंने बाय कर रखा है उनको मौका मिला एग्जिट करने का, तो सेल ऑर्डर आएगा। एंड लोगों को नई अपॉर्चुनिटी भी है फिर से नीचे सेल जाने की। तो दोनों ये जो चीज है, बाय वाले जिन्होंने एग्जिट करना है और जो न्यू सेल अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, वो दोनों यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड दोनों ही केस में हमारी सेल जो ऑर्डर्स हैं, सेल ऑर्डर्स मार्केट में आएंगे, एंड जैसे ही मार्केट में सेल ऑर्डर्स आएंगे मार्केट नीचे फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये मेन साइकोलॉजी होती है किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि एक जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा, उस पर बार बार आगे सेम लेवल पे क्यों प्राइस रुकता है और वहां से क्यों रिएक्ट करता है। क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो सारे हम लोग ही तो हैं। हम लोग एक साइकोलॉजी के तरीके से चलते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को क्या है, एक स्टडी किया जा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कभी भी हमें कोई डिस्काउंट पे प्राइस मिलता है,
तो हम उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर कोई अपॉर्चुनिटी हमसे छूट जाए और अगेन हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा नेक्स्ट रूट पे, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको अवेल करें, उसको ले। तो यही साइकोलॉजी मार्केट में भी काम करती है। इसी रीजन की वजह से, इसी ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे मार्केट में बनते हैं। एंड अब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ले मार्केट में कि काम कैसे करते हैं, राइट। जैसे अब हम चार्ट्स पे आए, चार्ट्स पे आके हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको टूल बताया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर ऑप्शन एच दबाओगे तो मैं चार्ट पे ऐसे मार्क कर सकता हूँ। इस टूल को, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने के लिए, क्योंकि हमें एक लेवल चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए जहां पे हमारा प्राइस आके रुके, या तो रेजिस्टेंस ले या फिर ऐसे आके नीचे सपोर्ट ले, राइट। तो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हम इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये जो लेवल है ये वाला, इस जगह मार्केट हमेशा प्राइस आता है और रुक जाता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस यहाँ पे पहुंचा एंड यहाँ से फॉल कर गया नीचे, अगेन फिर ट्राई करता है, फिर अगेन फॉल कर जाता है, ऐसे ही दोबारा एक बार फिर आता है और यहाँ से फिर फॉल कर जाता है मार्केट, राइट। तो ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल एज अ एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा तो हम ऐसा देखेंगे कि वहां से रिवर्सल का पैटर्न बन सकता है, रिवर्स कर सकता है मार्केट। सो एक रेजिस्टेंस हमेशा आपको एक रेजिस्ट करेगा प्राइस को उसके ऊपर जाने से, राइट। बट ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं। इस एग्जांपल में देख सकते हो आप, यहाँ पे उसके बाद आगे वो रेजिस्टेंस टूटा एंड जैसे रेजिस्टेंस टूटा मार्केट उसके बाद ऊपर गया, राइट। तो ये रेजिस्टेंस काम कैसे किया, जब भी मार्केट पे एक साइकोलॉजिकल नंबर बना, जैसे ये 44,700 के आसपास है, 680 700 के आसपास है, तो ये एक लेवल बना कि जब भी इस प्राइस के पास मार्केट आता है नीचे से, वहां पे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी लोग सेल करना चाहते हैं, एक सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने नीचे बाय करा हुआ है वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे ऊपर प्रॉफिट में, तो दोनों ही केस में सेल ऑर्डर्स आएंगे। जैसे ही सेल ऑर्डर्स आएंगे इस प्राइस पे मार्केट आगे फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये एक मेन साइकोलॉजी होती है एक रेजिस्टेंस की बनने की। एंड ऐसे ही हमारा सपोर्ट में भी होता है। तो सपोर्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे भी आता है, ये एक एरिया है, यहाँ पे आता है मार्केट। जब भी मार्केट इस एरिया में आता है फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, फिर भी अगेन ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, राइट। तो जब भी मार्केट हमारा आता है इस लेवल से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे हम क्या है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं इस सपोर्ट को देखने के लिए कि इस लेवल से आगे मार्केट हमेशा ऊपर चला जाता है। बट इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या होता है, ये जो एक सपोर्ट लेवल हमने बनाया है, कई बार इसके हल्का सा नीचे से भी रिवर्स कर जाता है, कई बार हल्का सा पहले ऊपर से भी कर जाता है, इस लेवल तक आया ही नहीं, हल्का सा ऊपर से निकल गया, राइट। और कई बार एग्जैक्ट टच करके जा रहा है। तो ये क्या है ना एक इमेजिनरी लेवल है, राइट। तो क्या होगा, कई बार इसको हल्का सा ब्रेक करके भी वो चला जाएगा, कई बार एग्जैक्ट पॉइंट पे भी करेगा, कई बार हल्के से पहले भी करेगा। तो इसलिए हम इसको है ना एक जोन में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये सपोर्ट जोन बन जाता है, मतलब एक डिमांड जोन बन गया। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हम डिमांड जोन बोलते हैं, मतलब इस लेवल पे जब भी आएगा डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की बाय करने की। जैसी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी वहां पे प्राइस बढ़ना शुरू कर देगा, राइट। एंड इसका उल्टा जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं सप्लाई जोन बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई बार क्या हुआ, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे टच किया, कई बार उसके पहले से ही फॉल कर गया, यहीं से फॉल कर गया मार्केट। तो क्या है ना कि जोन बन जाता है कि ये जो लेवल है हमारा, जैसे 44,136 का ये लेवल है, ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है कि प्राइस यहीं से फॉल करेगा। कई बार हल्का सा ऊपर से कर जाएगा, कई बार हल्का सा नीचे से करेगा। तो ये हमारे लिए समझना जरूरी होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल नहीं है, कि ये जोन बन जाता है, राइट। तो इस जोन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रेक्टेंगल के थ्रू, राइट। ये जो एक रेक्टेंगल है इसका हम यूज कर सकते हैं कि ये जोन बनाने के लिए, राइट। क्योंकि इस रेक्टेंगल में आपको एक विड्थ मिल जाती है, इस विड्थ के हेल्प से आप एक पर्टिकुलर लेवल की जगह एक जोन बना सकते हो। ये जोन हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। ये सप्लाई जोन हमें ये इंडिकेट करेगा कि जब भी मार्केट का प्राइस यहाँ पे आता है, इसके बाद यहाँ से नीचे फॉल कर जाता है, राइट। तो सप्लाई जोन एक वो है जहाँ पे सप्लाई आती है, एक सेलर्स जहाँ पे भी आते हैं वो सप्लाई जोन पे आते हैं और वहां से सेल करना शुरू कर देते हैं उस पोजीशन को, एंड मार्केट का प्राइस वहां से फॉल कर जाता है, राइट। इसका उल्टा जस्ट हम यहाँ पे डिमांड जोन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ पे आपका सेम लेवल पे आ रहा है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो। बट कुछ लेवल आपके ऐसे हैं जहाँ पे आप लाइन की जगह इन डिमांड जोन को यूज कर सकते हो, इस रेक्टेंगल को यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक विड्थ मिलेगी। इससे आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट से प्राइस रिवर्स करेगा या इसी पॉइंट से रिवर्स करेगा। ये पूरी जोन है, इस जोन में कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, राइट। कई बार आएगा इस पे टॉप से कर जाएगा, कई बार मिड से करेगा, कई बार इसके बॉटम से करेगा, तो कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है।
तो इसलिए हम एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना देते हैं ताकि वो ओवरऑल एरिया कवर हो जाए, क्योंकि ये एक्चुअल में है तो एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लेवल, क्योंकि ह्यूमंस इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्यूरेट लाइन नहीं है कि आपका इसी लेवल से ऊपर जाएगा, इसी लेवल से नीचे जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा जोन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उस जोन पे हम ये देख सकें कि उस जोन के कभी भी पास में आएगा तो हम बाय या सेल कर सकें अकॉर्डिंग टू कि वो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, मार्केट की क्या साइकोलॉजी रहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, क्या साइकोलॉजी मेंटेन होती है जिसकी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। एंड हमने चार्ट पे भी एग्जांपल देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और उसके बाद हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को भी बना के देखा कि एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता जहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है, ब्रेकआउट कर जाता है, वो एक पर्टिकुलर जोन बन जाती है जहां से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे से भी मार्केट ब्रेकआउट और रिवर्स कर सकता है। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप चार्ट्स पे जाओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करो, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बनते कैसे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वो जो रेक्टेंगल है उसको यूज करके आप मार्केट में प्रैक्टिकली इसको ट्राई करके देखो, तभी आपको एक आइडिया बनेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते कैसे हैं और वर्क कैसे करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी टॉपिक पर डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे आप आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।